सेल्स रिटर्न अगर मुझे बनाना है सेल्स रिटर्न अगर मुझे बनाना है तो क्यों बनाना है? एक मेजर चैलेंज सर्विस सेंटर्स फेस करते हैं कि उनके पास जो स्टॉक चाहिए वो स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है स्पेयर पार्ट का, जिसके कारण उनकी कॉल का डाउन टाइम जो होता है, डीटी जो होता है, वो बढ़ जाता है। ये अक्सर शिकायत होती है। दूसरी शिकायत ये होती है कि उनके स्टॉक में कुछ ऐसे आर्टिकल्स पड़े होते हैं जो बिक नहीं रहा, लेकिन उनके स्टॉक में पड़े हुए हैं जो उनका किसी काम का नहीं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैलेंस करने में हमारी जो स्टोर टीम है उनका मेजर रोल प्ले होगा कि वो अपनी इन्वेंट्री का मूवमेंट रेट निकालें कि कौन सा स्पेयर पार्ट कितने दिन में मूव हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर स्टॉक में अगर ए पार्ट है जिसका 100 यूनिट्स अवेलेबल है मेरे पास, और वो पूरे महीने में 2 पीस बिकता है, तो शायद मुझे 100 पीस की ज़रूरत नहीं है। वहीं कॉन्ट्रास्ट में मेरे पास बी पार्ट है जिसकी स्टॉक मेरे पास 10 पीस की दिख रही है और वो महीने में 20 पीस निकलता है। तो मुझे इसकी स्टॉक ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चाहिए, बिकॉज अगर इसका स्टॉक नहीं रहेगा तो मेरा कॉल जो रहेगा वो होल्ड पे चला जाएगा इस स्पेयर पार्ट ऑर्डर में, और मैं अपना डाउन टाइम नहीं मेंटेन कर पाऊँगा। ये कुछ चैलेंजेस जनरली स्टोर्स पे होती हैं जहाँ पे कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन भी मिलता है और आपका जो रिक्वायर्ड टारगेट है केपीआई में वो भी मीट नहीं हो पाता। नंबर वन। नंबर टू, जो अनयूटिलाइज इन्वेंट्री है आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। तीसरा प्रोसेस आता है सेल्स रिटर्न में कि कोई ऐसी इन्वेंट्री जो आपने ऑर्डर किया लेकिन आपको जब डिलीवर हुई तब वो डैमेज हो गया, कुरियर में डैमेज हो गया, या फिर जब आया तो वो काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे सिचुएशंस पे आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न बना सकते हैं। तो आपकी इन्वेंट्री में किसी भी तरह का स्पेयर पार्ट हो आप उसका रिटर्न बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक रूल है हमारे पास, 6 महीने से पहले अगर आपने रिटर्न बना दिया, अगर 6 महीने से पहले अगर आपने रिटर्न बना दिया, फैंटास्टिक। जस्ट रीजनल स्पेयर पार्ट टीम, स्पेयर पार्ट मैनेजर का रोल होगा, वो अप्रूव करेंगे और आपका सेल्स रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो आप सिस्टम पे रिटर्न नहीं बना सकते। 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई स्पेयर पार्ट अपने स्टॉक में आप रख लेते हैं तो आप उसका रिटर्न नहीं बना सकते। फिर वो रिटर्न अगर किसी एक्स वाई जी रीज़न से अगर आप उसका रिटर्न बनाना चाहते हैं तो उसकी बहुत लंबी प्रोसेस है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आपको अपने बी एस एम से कनेक्ट करना पड़ेगा, ए एस एम से कनेक्ट करना पड़ेगा, आर पी एम से कनेक्ट करना पड़ेगा। वो बहुत अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेंगे, उसके बाद भी होगा नहीं होगा, कब होगा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। सो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है इंटायर सेल्स टीम से, जो स्टोर्स देख रहे हैं, कि आपके पास जो इन्वेंट्री हो वो ऑप्टिमम होना चाहिए। आपके पास इस तरह की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए कि जिस तरह के स्पेयर पार्ट्स अगर आपके स्टॉक में नहीं अवेलेबल है आप उसकी रिक्वेस्ट रेज कीजिए। रिक्वेस्ट रेज करने के बाद आप उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कीजिए, ठीक है, और ऑर्डर लगाइए कि मुझे ये स्पेयर पार्ट चाहिए, और जो स्पेयर पार्ट की मूवमेंट ज़्यादा है उसका ऑर्डर लगाइए, जिसकी मूवमेंट कम है उसका रिटर्न बनाइए। ये कुछ बेसिक रोल होगा आपके पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्स रिटर्न हम कैसे करते हैं। तो सेल्स रिटर्न एक नई फंक्शनैलिटी है सीआरएम में, जहाँ से आप कोई भी स्पेयर पार्ट का ऑर्डर रिटर्न कर सकते हैं। जब आप रिटर्न करेंगे तो या तो वो ओके रिटर्न होगा, या फिर अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, डिफेक्ट है या गलती से आ गई तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिटर्न करने से पहले कुछ बेसिक नोट्स आपको ध्यान रखना है कि जीआरएन करना ज़रूरी है अपने सिस्टम पे, रिसीव करना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई स्पेयर पार्ट आपने, फॉर एग्जांपल रॉन्ग स्पेयर पार्ट आ गया या डिफेक्टिव आ गया, तो ऐसा नहीं कर सकते आपकी डिफेक्टिव आप ले जाओ वापस, मैं नहीं करूँगा। यू कैन डू दैट। आपको क्या करना है, वो ऑर्डर को रिसीव करना है सिस्टम पे। रिसीव करने के बाद आप उसका रिटर्न बना दीजिए। या फिर आपके पास कोई स्पेयर पार्ट आ गया जो ज़्यादा क्वांटिटी में आ गया, तो वैसे सिचुएशन पे भी आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। आप उसका रीज़न चूज़ कीजिए और रिटर्न कीजिए। लेकिन अगेन पॉइंट नंबर वन, रिसीविंग करना मैंडेटरी है। जब भी आप रिटर्न प्रोसेस करेंगे तो उसका सेल्स ऑर्डर जनरेट होता है, ठीक है। जब सेल्स ऑर्डर जो जनरेट होगा वो डिफेक्टिव के लिए अलग सेल्स ऑर्डर जनरेट होगा और ओके के लिए अलग सेल्स ऑर्डर जनरेट होगा। कैसे होगा अभी हम देखेंगे।
और जैसे ही सेल्स ऑर्डर जनरेट होता है, आपकी इन्वेंट्री से वो स्पेयर पार्ट डिडक्ट हो जाएगा, नहीं दिखेगा। और जब डिडक्ट हो जाएगा, अगर आरपीएम ने अप्रूव हो गया तो वेल एंड गुड, अगर आरपीएम ने अप्रूव नहीं करा, तो अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो वापस से वो आपकी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आरपीएम का क्या रोल होता है, आगे देखते हैं। अगर आपको कोई भी इन्वेंट्री का सेल्स रिटर्न बनाना है, चाहे वो सिंगल कॉल पे रिसीव हुई हो या फिर आपको इन्वेंट्री एमएसएल के थ्रू रिसीव हुई है, तो एमएसएल के थ्रू भी आप जो भी रिसीव हुई है आपको रिटर्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वोल्टास सीआरएम में साइट मैप पे जाना है। साइट मैप पे क्लिक करते ही आपको सेल्स रिटर्न पे क्लिक करना है। सेल्स रिटर्न ऑर्डर पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके का स्क्रीन मिलेगा। इस स्क्रीन को थोड़ी बेसिक फंक्शनैलिटी, बेसिक जो कंटेंट्स हैं हमारे पास, उसको समझते हैं। यहाँ पे जो सर्विस रेफरेंस सर्विस नंबर्स है वो दिखेंगे। आपने इनवॉइस कितने तारीख को जनरेट किया था वो दिखेगा। इनवॉइस नंबर दिखेगा। स्टेटस दिखेगा कि स्टेटस कौन क्या शो कर रहा है, और क्वांटिटी कितनी आपके स्टॉक में है। उसका कस्टमर प्राइस क्या है और फ्रेंचाइजी प्राइस क्या है वो भी आपको दिखेगा। शिपमेंट नंबर भी दिखेगा, पार्ट नंबर भी दिखेगा। और मज़े की बात क्या है पता है, जब आप किसी भी लाइन आइटम्स पे क्लिक करते हैं तो नीचे उस पार्ट का डिटेल आपको दिखेगा, पार्ट का सीरियल नंबर भी दिखेगा। जब आप इस पार्ट नंबर पे क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ ये पार्ट नंबर 75886 का जो पार्ट नंबर है, जब आप इस पार्ट नंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो मुझे दिख रही है दैट इज़ 5। तो आप इस क्वांटिटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके कितने सीरियल नंबर अवेलेबल है वो आपको दिखेगी, पार्ट नंबर। ठीक है। ये कितने क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, इसके पूरे सीरियल नंबर्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। अब इनमें से आप कितने स्पेयर पार्ट का रिटर्न बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। इसमें से कितने पार्ट पे आप रिटर्न बनाना चाहते हैं वो आप रिटर्न बना सकते हैं। अब रिटर्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कोई भी, या तो हम पार्ट नंबर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी 5 आ रहा है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आवाज कट गई सर। ओके, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई ऑर्डर लगा, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे पार्ट जो भी आपके पास स्टॉक्स हैं आप उसका समरी यहाँ पे दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से फॉर एग्जांपल मुझे ये 75886 नंबर जो सर्विस रेफरेंस नंबर है, मुझे इस पार्ट का रिटर्न बनाना है। अब रिटर्न जो बनाना है मुझे, मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5। 5 जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो कौन से 5 सीरियल नंबर के स्पेयर पार्ट अवेलेबल है वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे इन 5 आर्टिकल में जो 5 सीरियल नंबर दिख रहा है, इन 5 सीरियल नंबर में से मुझे किन का रिटर्न बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऊपर के 2 आर्टिकल का रिटर्न बनाना है, तो मैं यहाँ पे रीज़न टाइप सेलेक्ट करूँगा, ओके रिटर्न या डिफेक्टिव रिटर्न। ये 2 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी ओके रिटर्न मीन्स आपका स्पेयर पार्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है, कोई डैमेज नहीं है, कोई डिफेक्टिव नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, बट मैं रिटर्न बना रहा हूँ। उसके रीज़न अलग होंगे। दूसरा रीज़न है हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का। डिफेक्टिव मीन्स स्पेयर पार्ट डिफेक्टिव है, अब वो डैमेज भी हो सकता है, नॉट वर्किंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। तो हम उसको अलग कैटेगरी में देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला सीरियल नंबर सेलेक्ट किया है, और पहला सीरियल नंबर को मैंने जब सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक किया है तो मुझे ओके रिटर्न पे मुझे ये सारे रीजंस मिल रहे हैं। डिलेड डिलीवरी, मुझे डिले से स्पेयर पार्ट मिला। अब वो स्पेयर पार्ट अब कस्टमर ने कहा मैं कॉल नहीं कराऊंगा, या फिर डिले से पार्ट आई, मैंने कहीं से उसके जगह पे रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा पार्ट अरेंज करके कस्टमर की कॉल क्लोज कर दी, नाउ आई डोंट नीड दिस स्पेयर पार्ट, तो मैं उसको रिटर्न बना दूंगा डिले डिलीवरी में। एमएसएल स्टॉक नो मूवमेंट, एमएसएल इज मिनिमम स्टॉक लिमिट। जब आप स्टोर ओपन होती है तब कुछ मिनिमम स्टॉक जो होती है वो डिफाइन की जाती है,
तो MSL स्टॉक है लेकिन उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, उसको उसका यूज़ नहीं हो रहा, तो वो मेरे स्टॉक में नो मूविंग आर्टिकल्स में आ रहा है, तो मैं उसको रिटर्न बना रहा हूँ। कई बार क्या होता है, मिसमैच मटेरियल आ गया, मैंने आर्टिकल ए ऑर्डर किया था, आर्टिकल बी आ गया, तो उसका आप रिटर्न बना सकते हैं। आपके पास क्वांटिटी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, आपने 2 यूनिट ऑर्डर किया था, आपको 5 यूनिट मिल गया पीछे से, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंसेप्ट, आप उसमें रिटर्न बना सकते हैं। रिटर्न नॉन पेमेंट, रिटर्न नॉन पेमेंट का एक कैटेगरी है, जब नॉन पेमेंट की सेगमेंट का केस आता है तो आप वहाँ पे रिटर्न बना सकते हैं। कस्टमर कैंसिलेशन का एक ऑर्डर आएगा कि आपने स्पेयर पार्ट का ऑर्डर किसी कॉल पे दिया था, लेकिन कस्टमर उतने दिन वेट नहीं किया और उसने कॉल कैंसिल करा दिया, अब आप उस स्पेयर पार्ट का क्या करेंगे? तो रॉन्ग यूपीपीजी कस्टमर कैंसिलेशन पे आप जा सकते हैं। या फिर रॉन्ग बिलिंग है, रॉन्ग ऑर्डर की एंट्री हो गई, आपने गलती से ऑर्डर प्लेस कर दिया था, या रॉन्ग प्राइस टैग आ गया उसमें, कैन बी एनी ऑफ दीज रीजन फॉर एन ओके रिटर्न। अगर आप ओके रीजन टाइप में ओके रिटर्न कर रहे हैं, मतलब आपका स्पेयर पार्ट ओके है, तो ये सारी कैटेगरी के अंदर किसी भी एक कैटेगरी को आप सिलेक्ट करके इसका रिटर्न बना सकते हैं ना। जब आप इसका रिटर्न बनाते हैं, लाइक मैंने रिटर्न बनाया, अब हम बात करते हैं डिफेक्टिव रिटर्न में। जब डिफेक्टिव रिटर्न की बात करते हैं तो डिफेक्टिव रिटर्न में 2 कैटेगरी आएगा हमारे पास। पहला आता है डेड ऑन अराइवल और डिफेक्टिव ऑन अराइवल आप कह सकते हैं। दूसरा आता है ट्रांजिट में डैमेज हो गया, डैमेज इन ट्रांजिट, ठीक है। तो ऐसे ये 2 कैटेगरी आपका डिफेक्टिव में आ जाएगा। तो जो भी सीरियल नंबर है उसके अगेंस्ट में आप रिटर्न बना सकते हैं। तो सारे रीजंस क्लियर है, ओके में क्या क्या रिटर्न बना सकते हैं हम, और डिफेक्टिव में क्या क्या रिटर्न बना सकते हैं। गिव मी एन आंसर, यस नो मे बी। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो चलिए एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं, प्रोसेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइट मैप पे जाना है, सेल्स रिटर्न ऑर्डर पे क्लिक करना है। सेल्स रिटर्न ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपके पास लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स आ जाएगी। आपको उनमें से कोई एक आर्टिकल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही नीचे आपको उस आर्टिकल का पूरा डिटेल दिख जाएगा, कितने सीरियल नंबर अवेलेबल है। अगर यहाँ 5 है तो नीचे पार्ट सीरियल नंबर में आपको 5 एंट्री मिलेगी। जो सीरियल नंबर अवेलेबल है उनमें से आप जब रिटर्न बनाएंगे, तो रिटर्न बनाने के लिए आपको ओके रिटर्न या डिफेक्टिव रिटर्न सेलेक्ट करना है। अगर आप रीज़न टाइप ओके रिटर्न सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे रीजंस हैं कि जिसके अगेंस्ट में आप बता सकते हैं कि ओके में रिटर्न है, लेकिन ये कारण से मैं रिटर्न कर रहा हूँ। दूसरा कैटेगरी आता है डिफेक्टिव रिटर्न, और डिफेक्टिव रिटर्न में आप डिफेक्टिव ऑन अराइवल एंड डैमेज इन ट्रांजिट के अंदर आप ये रीजंस के अंदर आप रिटर्न बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। क्लियर सर। अब हम चेक करते हैं कि ये जो आर्टिकल है मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। ये टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है? 5। अब 5 में से मैं 2 रिटर्न बना रहा हूँ, 2 आर्टिकल का रिटर्न बना रहा हूँ। द फर्स्ट इज डिफेक्टिव रिटर्न। मैं जो रिटर्न बना रहा हूँ वो डिफेक्टिव में रिटर्न बना रहा हूँ, ठीक है। डिफेक्टिव में जो रिटर्न बना रहा हूँ, इस डिफेक्टिव रिटर्न में अगर आप चेक करेंगे तो मैंने रीज़न सेलेक्ट किया है DOA, मीन्स डिफेक्टिव ऑन अराइवल। दूसरा रिटर्न मैं बना रहा हूँ ओके में, मैं कह रहा हूँ मिसमैच मटेरियल, मतलब मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। क्लियर है? जब ये दो चीज़ें आप ये 2 रीज़न के अंदर आप रिटर्न बनाते हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन को देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रिमार्क्स में लिखा द पार्ट इज डिफेक्टिव एंड मिसमैच मटेरियल। क्लियर है? यस नो मे बी? जी सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये रिटर्न जब आप इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एस करके डेटा सेव कर देते हैं, तो ऊपर के ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे सेल्स रिटर्न का टैब आपको दिख रहा है। जैसे ही सेल्स रिटर्न का टैब पे आप क्लिक करेंगे, ये 2 इन्वेंट्री अभी कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है? 5। लेकिन जैसे ही मैं सेल्स रिटर्न पे क्लिक करूँगा, ये ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा। और ये ऑर्डर नंबर पे यहाँ कॉर्नर में, राइट हैंड साइड कॉर्नर में ज़रा देखिएगा, यहाँ पे ऑर्डर नंबर पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे मिसमैच मटेरियल आपको दिख रहा है। क्लियर है?
यहाँ पे मिसमैच मटेरियल दिख रहा है और ये मिसमैच मटेरियल पे एक ऑर्डर जनरेट हुए हैं और यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप इस पे नेक्स्ट जाएंगे तो दूसरा डिफेक्टिव ऑन अराइवल पे दूसरा ऑर्डर नंबर जनरेट हुआ। यहाँ पे जो दूसरा ऑर्डर नंबर जनरेट हुआ है आप चेक कीजिएगा वापस आके कि यहाँ पे पार्ट नंबर तो सेम ही है, लेकिन रिटर्न बनाया मैंने तो दो ऑर्डर जनरेट हुए। एक ऑर्डर नंबर 6020 दिख रहा और ये एरो की पे जब हम आगे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे 6012 ऑर्डर दिख रहा है, मतलब दो ऑर्डर जनरेट हुए। ऐसा क्यों, कौन बताएंगे इसका आंसर? ऐसा क्यों, दो ऑर्डर क्यों जनरेट हुए? स्पेयर पार्ट तो सेम है। सर रीजन आपने दो ऑर्डर किए ना, एक डिफेक्टिव और ओके। अगर मैं 5 आर्टिकल का रिटर्न बनाता तो पांचों का रिटर्न बनाता तो कितनी ऑर्डर जनरेट होती? सर वो रीजन के ऊपर होता है ना। अगर आप ओके रीजन में करेंगे एक ही रीजन में करेंगे तो आपको एक ही ऑर्डर बताएगा। अगर आप डिफरेंट डिफेक्टिव और ओके में करेंगे तो आपको जितने आप ऑर्डर करेंगे उतने हाईलाइट होगा सर। ग्रेट। तो जब आप रिटर्न बनाते हैं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप रीजन टाइप ओके सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें ओके रिटर्न के अंदर आप एक आर्टिकल का ऑर्डर बनाइए या 10 आर्टिकल का ऑर्डर बनाइए, आपका इन्वॉइस नंबर एक बनेगा। डिफेक्टिव में करेंगे तो आपका इन्वॉइस नंबर एक बनेगा। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने एक ओके में बना रहा हूँ, एक डिफेक्टिव में बना रहा हूँ, तो मेरे पास जो रिटर्न बन रहा है वो दो तरीके का, दो ऑर्डर जनरेट हो रही है। जैसा कि आप चेक करेंगे 6020 एक ऑर्डर नंबर है और अगर इसको चेक करेंगे तो 6012 ऑर्डर नंबर है। ये दोनों ऑर्डर यहाँ से जैसे ही ऑर्डर प्लेस होंगी, आप ध्यान दीजिएगा आपके इन्वेंट्री में से ये स्टॉक माइनस हो जाएगा। 5 था अब 3 हो गया। अब ये इन्वेंट्री में आपके अभी फिजिकली आप ही के पास प्रोडक्ट है दोनों, लेकिन सिस्टम पे ये माइनस हो गया। अब क्या होता है, आरपीएम। आरपीएम कौन होता है? रीजनल पार्ट मैनेजर। रीजनल पार्ट मैनेजर क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। आपने रिक्वेस्ट अपने सिस्टम पे रेस किए हैं, रेस करने के बाद आपको क्या करना है कि आप अगर चेक करेंगे तो आरपीएम ने एक ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया और एक ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप चेक कीजिए, एक ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, 6012 का ऑर्डर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब जो रिजेक्ट किया है, जैसे ही वो ऑर्डर रिजेक्ट करेंगे अपने एंड से, वैसे ही यहाँ क्वांटिटी का काउंट 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी का काउंट 4 आ जाएगा। आपके पास टोटल कितने थे? 5। आपने रिटर्न कितने के बनाए? 2। 5 माइनस 2 3 हो गया था स्टॉक में। लेकिन जो ऑर्डर अप्रूवल के लिए रीजनल पार्ट मैनेजर के पास गया तो रीजनल पार्ट मैनेजर ने एक ऑर्डर अप्रूव करी, एक रिजेक्ट कर दिया। तो एक जो रिजेक्ट हुआ वो वापस से आपके इन्वेंट्री में दिखने लग गया और यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख रहा है 4। मज़े की बात यह है कि अगर कोई कॉल से रिलेटेड, अगर आपका ऑर्डर आप रिटर्न बनाते हैं, कोई भी रिटर्न अगर आप कॉल से रिलेटेड बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई भी रिटर्न अगर आप बनाते हैं जो कॉल से एसोसिएटेड है, जो कॉल से एसोसिएटेड है, तो अगर आप डिफेक्टिव में रिटर्न बनाते हैं, अगर आप डिफेक्टिव में रिटर्न बनाते हैं, जो कॉल अंडर प्रोसेस है, इस कॉल के लिए वेट कर रही है, अब आपके पास स्टॉक आया या मिसमैच मटेरियल में आ गया, ओके में रिटर्न कर रहे हैं आप, मिसमैच मटेरियल में आ गया, या फिर अगर डिफेक्टिव में बना रहे हैं तो डेड ऑन अराइवल आ गया, ठीक है, या डैमेज्ड इन ट्रांजिट आ गया है। तो वैसे केसेस में मज़े की बात क्या है कि जैसे ही आप उसका रिटर्न बनाएंगे ना, जैसे आप उसका ऑर्डर रिटर्न बनाएंगे तो आपके सिस्टम पे एक नई ऑर्डर जनरेट हो जाएंगी, एक नई ऑर्डर ऑटोमेटिक उस कॉल के अगेंस्ट में जनरेट हो जाएगी, क्योंकि जो ऑर्डर आपने पिछली बार लगाया था उसका स्पेयर पार्ट तो आ गया। अब आपने उस स्पेयर पार्ट जो आया वो ठीक नहीं था, अब आप उसका रिटर्न बना रहे हैं तो दोबारा से उस कॉल पे जाके नए ऑर्डर डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ऑर्डर्स पे जाके तो पहले ZRES ऑर्डर टाइप में पुश हुई थी, अब ZSPR पे सिस्टम ऑटोमेटिक नए ऑर्डर जनरेट कर देगा उस कॉल के लिए कि इस पर्टिकुलर कॉल के लिए मुझे ये स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली पुश कर देगा यहाँ पे, और आप इसे ऑर्डर आइटम्स में जाके देख सकते हैं। तो जब भी आप ऑर्डर बनाते हैं
किसी कॉल के अगेंस्ट में जैसे ही आप ऑर्डर रिटर्न बनाएंगे डैमेज इन ट्रांजिट का या डेट ऑर्डर अराइवल का, तो वैसे सिनेरियो पे आपका नया ऑर्डर सिस्टम ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा। जैसे ही ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा फिर नए ऑर्डर आपके पास प्रोसेस होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप कोई भी ओके रिटर्न कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। अगर आरपीएम आप स्टॉक रिटर्न करना चाहते हैं तो अपने सिस्टम पे रिटर्न का ओके रिटर्न के अंदर आप 6 मंथ्स में कोई भी स्पेयर पार्ट रिटर्न बना सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि आपको अपना सिस्टम पे ऑर्डर रेज करना है और उसके बाद से आप उस ऑर्डर का रिटर्न बना पाएंगे। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो आपको रिटर्न का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप सेल्स रिटर्न टैब में जा कर के चेक करेंगे और इनवॉइस डेट जिस भी इनवॉइस का 6 महीने से ज़्यादा का डेट है वो स्पेयर पार्ट आप रिटर्न नहीं बना पाएंगे। आप चाहें तो अपने सीआरएम पे देख सकते हैं। यस नो मे बी यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। हेलो जी बताइए। सर, एक बार जो एसआरएन बन गया तो उसका दूसरी बार निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? क्या निकालना है आपको? एसआरएन नंबर जो डिफेक्टिव रिटर्न नंबर निकला ना, वो निकालना है मुझे। 1 महीने पहले मैंने एसआरएन बनाया था, अभी उसको मैंने जमा नहीं करवाया तो बनवाना है, तो वो एसआरएन नंबर मुझे चाहिए। ओके तो कैसे निकालना है वो? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? सर ये पूछना था कि ऑर्डर नंबर जनरेट होने के बाद उसको सबमिट करना होता है, वहां पे जो सबमिट का ब्लॉक था वो? नहीं 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 नहीं, ऑर्डर ऑटोमेटिक जनरेट होगे ना। इसमें ऑर्डर सबमिट, देखिए 2 घंटे के अंदर आपके पास ऑर्डर सबमिट करने का जो प्रोसेस है ना, वो 2 घंटे का बैच चलता रहता है। वो 2 घंटे हो सकता है अभी आपने ऑर्डर डाला और अभी 2 मिनट के बाद वो बैच चली तो आपका ऑर्डर तुरंत सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर और नहीं तो 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 सेकेंड है। 1 डे जो सॉरी कम अगेन। वाला जो आपने बताया ना कि हम ओ ऑटोमेटिक जो जनरेट हो रही है आप तो उसकी बात कर रहे हैं? जो ऑटोमेटिक जनरेट हो रही हैं आप उसकी बात कर रहे हैं कि अगर डिफेक्टिव में मैंने कोई रिटर्न बनाया और वो रिटर्न जैसे ही बनाया तो उसका ऑटोमेटिक जो आपका ऑर्डर जनरेट हो गया उसका क्या करेंगे? वो ऑर्डर को जाके सबमिट करना है नहीं करना है, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था, अपने वो जनरेट किया ऑर्डर जो पहले अपने पिछले उसमें जो सबमिट लिख के आया था ना ऊपर कॉर्नर पे, तो वो सबमिट करना है या नहीं करना है? नहीं नहीं, सबमिट नहीं करना, ऑटो सबमिट हो जाएगा। वो ऑटो Okay, सबमिट sir. हो जाएगा। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? Any question, any doubt that you people have? No, no, sir. नहीं? Varshini service. Okay, great. I can see a lot more people have joined in, but they haven't marked their attendance. तो अभी हम 5 मिनट के लिए रुकेंगे। ठीक है, 5 मिनट में करना क्या है, आप लोगों को 2 काम करना है। पहले जो सेल्स रिटर्न हमने डिस्कशन किए और दूसरा शिपमेंट रिसीविंग का प्रोसेस जो हमने डिस्कस